नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। 2024-25 में जितने सारे प्रमुख सैन्य अभ्यास किए गए हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। जानते हैं कि इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन सारे वनडे एग्जाम से पूछे ही जाते हैं, तो इसको देखते हुए चलेंगे। तो सूर्य किरण एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज सैन्य अभ्यास और भी किए गए हैं। प्रमुख शक्ति अभ्यास, खान क्वेस्ट, मित्र शक्ति जैसे प्रमुख एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला है कि शक्ति अभ्यास 2025, यह है जो 8वां संस्करण इसका किया गया है। 8वां संस्करण अभी जून और जुलाई के मंथ में किया गया 2025 में। और किसके बीच में किया गया? तो भारत और फ्रांस के बीच में किया गया है। और जगह भी पूछ देगा कि कहां पे किया गया है, तो ये फ्रांस में किया गया है। तो भारत और फ्रांस के बीच में किया जाता है, कभी भारत में कभी फ्रांस में, एक दूसरे से अल्टरनेट हर एक साल होते रहता है। तो इस तरह से इंडियन आर्मी है जो इस तरह से पार्टिसिपेट किया है, यानी कि यह भारतीय सेना और फ्रांस की सेना के बीच में यह आयोजन किया जाता है, शक्ति अभ्यास 2025, जिसका 8वां संस्करण अभी किया गया। पैसेक्स अभ्यास की बात करें तो यह जून 2025 में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, यूके के बीच में किया गया है। ऐसे भारत और यूके के बीच में और भी इंद्रधनुष एक्सरसाइज होता है, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है आपको। तो नौसेना के साथ किया गया, किसके साथ? तो इंडियन नेवी और यूके के नेवी के साथ किया गया। और उत्तरी अरब सागर में किया गया। क्या? नॉर्थ अरेबियन सी में किया गया, उत्तरी अरब सागर में इसका आयोजन किया गया। और एक कब? तो जून 2025 में किया गया है। और पैसेक्स एक्सरसाइज है जो मुख्य रूप से आपको ग्रीस के साथ भी कभी कभी मिल जाएगा, उसके साथ भी अभी हाल ही में किया गया। ग्रीस यूके हो गया, तो मुख्य रूप से क्या एक क्या है, तो दोनों नेवी के बीच में किया जाता है। नोमैडिक एलिफेंट 2025 की बात करें तो इसका 17वां संस्करण अभी हाल ही में आयोजन किया गया है। और ये भारत और मंगोलिया के बीच में, जिसकी राजधानी का है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटार है, वहां पे इसका आयोजन किया गया। तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में इसकी ये है जो क्या आयोजन किया गया। और ये इंडियन आर्मी और मंगोलियन आर्मी के बीच में इसका आयोजन किया गया। तो जानते हैं कि मंगोलिया का लोकेशन कहाँ है? तो ये चाइना के ऊपर क्या है? तो रशिया है। और रशिया के और चाइना के बीच में क्या है? तो कोलंबिया है। ठीक है। तो भारत और मंगोलिया के बीच में मई और जून के महीने में 2025 में इसका आयोजन किया गया, इंडियन आर्मी और क्या मंगोलियन आर्मी के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण, आपको यह भी ध्यान में रखना है। टाइगर कला 2025 का पहला संस्करण है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टाइगर कला का पहला संस्करण कौन से दो देश के बीच में किया गया है। ऐसे टाइगर ट्रुम्फ भी किया जाता है किसके बीच? तो भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है। तो भारत और अमेरिका के बीच में देख सकते हैं कि वायुसेना के बीच में किया गया, वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना और भारतीय वायुसेना के बीच में किया गया। और ये बागपत उत्तर प्रदेश में किया गया। कहां पे? बागपत उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो आपको ये जगह का नाम आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखते हुए चलना है। तो बागपत उत्तर प्रदेश में किया गया, मई और जून के महीने में किया गया है टाइगर कला एक्सरसाइज। ऐसे टाइगर ट्रुम्फ भी शक्ति अभ्यास अभी हाल ही में शक्ति अभ्यास किया गया है। कहां पे? तो अभी आज कल होने वाला है। कहां पे? तो इसका अलास्का में किया जा रहा है। कहां? तो शक्ति एक्सरसाइज की भी बात कर लेंगे। शक्ति अभ्यास, शक्ति अभ्यास इसका आयोजन अभी 21वां एडिशन, क्या 21वां इसका संस्करण है। और इसका आयोजन कहाँ किया जाना है? तो अलास्का में किया जाएगा। अलास्का जानते हैं कि पहले ये रूस का क्षेत्र था, लेकिन बाद में रूस के द्वारा अमेरिका को दे दिया गया है। और अमेरिका इसका है इस्तेमाल जैसे परमाणु सैन्य ठिकानों से लेकर के वहां पे रिसर्च एक्टिविटी के लिए भी करता आ रहा है। तो इस 21वां कहां? तो यहाँ पे अलास्का आपको याद रखना है। अलास्का अब क्षेत्र है जो अमेरिका का है। ठीक है। तो ये अभी 21वां संस्करण अभी कहां? तो ये सितंबर के महीने में होने जा रहा है, यानी कि अगले आने वाले समय में 14 सितंबर के बाद आसपास होने जा रहा है। तो आपको ये शक्ति अभ्यास याद रखना है। अगला है कि खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट 2025 में इसका आयोजन किया गया। और ये कौन सा एडिशन है? तो 22वां संस्करण है, यानी जब से यह शुरू हुआ उसका ये 22वां साल होने वाला है। तो ये इस तरह से याद रख सकते हैं। तो जून 2025 में किया गया। और ये बहुराष्ट्रीय यानी कि मल्टी नेशन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एक दूसरे के। कौन से? तो थल सेना, यानी कि इंडियन आर्मी भी इसमें गया है। और अलग अलग कंट्री के अपने अपने सेना इसमें भाग लेते हैं, इसका एक्सरसाइज करते हैं। तो ये कहाँ पे? ये भी किया गया है, तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में किया गया है। कहाँ? उलान बटोर में किया गया है। खान क्वेस्ट एक्सरसाइज का नाम आपको याद रखना है। और संस्करण 22वां। डस्टोलिक 2025 का छठा संस्करण कहां किया गया? तो डस्टोलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में किया जाता है। कई जगह एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि डस्टोलिक एक्सरसाइज अभी हाल ही में जो हुआ ये कौन से दो देशों के बीच में किया गया और कहां पे इसका आयोजन किया गया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया। और ये पुणे महाराष्ट्र यानी कि भारत में किया गया इस बार, जो 2025 में किया गया, अप्रैल 2025 में। ये किसके बीच? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। और इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान की जो आर्मी है उसके बीच में किया गया है, ये पुणे महाराष्ट्र में।
और ये कौन सा, तो छठा संस्करण है। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज की बात करें 2025 में, तो इसका चौथा संस्करण, यानी चौथा संस्करण किसके बीच हुआ, तो भारत और अमेरिका के बीच में किया गया, भारत और अमेरिका के बीच में किया गया, ठीक है। और ये तीनों सेना यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, तीनों इसमें भाग लेते हैं, तीनों इस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये इसका आयोजन विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में किया गया, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया भारत और अमेरिका के बीच में, टाइगर ट्रूप एक्सरसाइज। वहीं एकेमी की बात करें, एकेमी है जो इस तरह से भारत और अफ्रीकी देश है, जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में टोटल 54 देश है, ठीक है, और भारत और अफ्रीकी देश के बीच में इस तरह से एक संगठन है वहां अफ्रीका में, तो उस तरह से उसके साथ यानी कि अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज, देखिए एम से मैरीटाइम मतलब कि नौसेना, यहाँ पे याद रखना है, जब यहाँ पे मैरीटाइम एम आ गया तो हम मैरीटाइम यानी कि नौसेना के साथ समझौता हुआ, अभ्यास हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है। एकेमी, अफ्रीका, इंडिया, ज्यादातर केस में क्या होता है, आगे वाला जो लेटर होता है उसी को आपको ध्यान में तोड़ना है कि किसके बीच में हो सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जैसे कि जीमेक्स हो गया, सिम्बेक्स हो गया, जैसे जीमेक्स हो गया, जीमेक्स, ठीक है, तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, तो जापान हो गया, इंडिया हो गया, मैरीटाइम एक्सरसाइज हो गया, सिम्बेक्स हो गया, ठीक है, ऐसे सिम्बेक्स, ठीक है, तो श्रीलंका ये क्या है, तो सिंगापुर, इंडिया और मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज हो गया। स्लाइनेक्स हो गया, स्लाइनेक्स तो क्या है, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, कहीं एम से मैरीटाइम, कहीं एन से नेवल एक्सरसाइज, तो इसको दिखाया क्या, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एकेमी क्या है, तो अप्रैल 2025 में किया गया, भारत और अफ्रीकी देश के बीच में किया गया, और ये कहां पे, तो तंजानिया में, क्या तंजानिया में किया गया, तंजानिया में इसका आयोजन किया गया, अफ्रीका के तंजानिया में किया गया। आगे बात करें, इंद्र 2025 का आयोजन किसके बीच में किया गया, तो ये 14वां संस्करण था, और ये भारत और रूस के बीच में किया गया, कहा भारत और रूस के बीच में 14वां संस्करण इंद्र एक्सरसाइज 2025 का किया गया, और ये कहां पे किया गया, चेन्नई में, कहा चेन्नई में इसका आयोजन किया गया, कहा तमिलनाडु के राजधानी चेन्नई में किया गया, और ये नौसेना का अभ्यास है, किसका, तो नौसेना का अभ्यास है। प्रचंड प्रहार की बात करें तो मार्च 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों के बीच में, यानी कि इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और तीनों का जो सुप्रीम कमांडर होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं, और भारतीय सशस्त्र बलों के बीच में यह किया गया है। तो ये त्रिसेना है, क्या त्रिसेना कह सकते हैं, त्रिसेवा, और ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया, कहाँ पे, पूर्वी प्रहार है जो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। यहीं पे आपको यह भी ध्यान रखना है कि पूर्वी प्रहार और प्रचंड प्रहार, पूर्वी प्रहार हो गया, ठीक है, पूर्वी प्रहार भी कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में किया गया, और प्रचंड प्रहार भी अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ, अरुणाचल में किया गया है। तो ऐसे प्रमुख रूप से भारत के सेना है जो इस तरह से ऑपरेबिलिटी करते हैं, कहाँ पे, दुर्गम स्थान पे, जैसे कि अभी इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के जवान ने भी क्या किया है, तो इस तरह से गोलीबारी किया है, गोलीबारी का अभ्यास किया है, कहाँ पे किया है, तो इस तरह से अरुणाचल में किया है, क्योंकि पहाड़ी के क्षेत्रों में दुर्गम स्थल होते हैं और वहां पे युद्ध करना कठिन हो जाता है, जिस कारण से भारत अभी क्या करना, अपनी सेना को इस तरह से मजबूत करना चाहता है कि वहां पे अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है तो आने वाले समय में किस तरह से वो स्थितियों को निपट सकता है, ठीक है, तो इस तरह से अभ्यास किए जा रहे हैं। खंजर 2025 का 12वां संस्करण की बात करें तो मार्च 2025 में हुआ और भारत और किर्गिस्तान के बीच में किया गया, और इसमें इंडियन आर्मी और किर्गिस्तान की आर्मी इसमें भाग लेता है, और इसका जगह कौन सा आयोजन स्थल है, तो ये किर्गिस्तान है, कहाँ पे, किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान जानते ही कहाँ है, तो सेंट्रल एशिया का प्रमुख 5 जो देश होते हैं उसी में किर्गिस्तान भी आते हैं, जैसे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान को कहा जाता है क्या, तो स्विट्जरलैंड ऑफ, क्या, स्विट्जरलैंड ऑफ सेंट्रल एशिया, क्योंकि सेंट्रल एशिया में ऐसा एक तुर्कमेनिस्तान देश है जो जियोपॉलिटिक्स से दूर रहता है, जिस तरह से यूरोप में कौन, स्विट्जरलैंड अलग रहता है, यानी कि उसको कोई भी मतलब नहीं है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, उसको बस अपने आप से मतलब है। वरुण 2025 एक्सरसाइज जो 23वां संस्करण इसका किया गया, ये भारत और फ्रांस के बीच में किया गया, क्या, भारत और फ्रांस के बीच में वरुण एक्सरसाइज होता है, और इसका आयोजन 23वां संस्करण किया गया, कहाँ पे, तो ये भारत और फ्रांस के बीच में किया गया, मार्च 2025 में किया गया, और ये इंडियन नेवी और फ्रांस की नेवी के बीच में किया गया, कहाँ पे, तो अरब सागर में किया गया, और अरब सागर का लोकेशन आपको पता ही है, कहाँ पे इसका लोकेशन है, तो इंडिया का इस तरह से मैप है, और यहाँ पे क्या है, तो इधर अरब सागर है, क्या है, अरब सागर इधर हो गया, और इधर क्या है, तो बे ऑफ बंगाल है, और इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल और अरब सागर आसपास सारे क्या मिले हुए, तो इंडियन ओशन में, ये भारतीय महासागर में मिले हुए हैं, हिंद महासागर में मिले हुए हैं। अगला है कि सी ड्रैगन एक्सरसाइज, सी ड्रैगन 2025
ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और ये कहाँ पे किया गया, तो नौसेना के बीच में किया गया और इसका आयोजन गुआम तट पे पश्चिम प्रशांत महासागर यानी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे, गुआम तट में किया गया, पश्चिम प्रशांत महासागर। और ये देख सकते हैं सी ड्रैगन एक्सरसाइज है। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं चाइना। इसमें कहा जाता है कि चीन के ड्रैगन और भारत के हाथी को, यानी कि दोनों को साथ में आकर के आने वाले समय में काम करना है। तो इस तरह से भारत के हाथी और चीन के ड्रैगन, चीन के क्या है तो ड्रैगन है, जो ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। और भारत में हाथियों की बात करें तो सबसे ज्यादा हाथी कहाँ, कर्नाटक में पाए जाते हैं, जो लगभग 6300 के आसपास हाथी यहाँ पे देखे जाते हैं। ट्रॉपिक्स 2025 की बात करें तो जनवरी मार्च 2025 में किया गया और भारतीय नौसेना के बीच में किया गया। और इसमें भारतीय नौसेना के बीच में किया गया और ये देख सकते हैं हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे, तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, जैसे कि विशाखापट्टनम या चेन्नई तट पे या फिर अरब सागर में या फिर बे ऑफ बंगाल में और या ओमान की खाड़ी में। जैसे कि अभी ऑपरेशन ये सस्टेनेबल 1404 जो अभ्यास था, ऑपरेशन था, किसके द्वारा, तो ये ईरान के द्वारा किया गया था। कहाँ पे, तो ओमान की खाड़ी में किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि सस्टेनेबल पावर 1404, सस्टेनेबल पावर 1404 ये कहां पे, तो ओमान सागर में किया गया, ओमान सागर में। और किसके बीच, किसके द्वारा, तो ये ईरान की नेवी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, ईरान की नेवी के द्वारा किया गया। ठीक है। धर्मा गार्जियन की बात करें, धर्मा गार्जियन का छठा एडिशन किया गया 2025 में और ये कहा तो फरवरी से लेकर मार्च के बीच में किया गया। और ये किसके बीच, तो भारत और जापान के बीच में, भारत और जापान के बीच में जिमेक्स भी होता है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। और भारत और जापान क्वाड में भी भाग लेते हैं, जैसे क्वाड क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग होता है, जो मुख्य रूप से इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत इसमें भाग लेते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पैसिफिक ओशन के आसपास के क्षेत्र को क्या करना है, इसमें चीन का जो प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है उसको रोकने का प्रयास इसमें किया जाएगा। इस तरह से काम किया जाता है। और वहीं ये मालाबार एक्सरसाइज भी होता है, जो कहाँ, केरल के आसपास का जो जगह है जो मालाबार होता है। और तमिलनाडु के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। और वहां पे मालाबार एक्सरसाइज भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इस तरह से काम मिलकर करते हैं, अमेरिका भी करते हैं। और ये थल सेना का क्या है, तो आर्मी इसमें भाग लेती है और जापान में इसका आयोजन किया गया है। तो धर्मा गार्जियन इस बार कहाँ किया गया, छठा एडिशन, तो ये जापान शहर, जापान में किया गया। कहाँ पे, जापान में किया गया, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो एक बार भारत में, एक बार जापान में, इस तरह से जो बायलैटरल एक्सरसाइज होते हैं, जो एक कंट्री में और दूसरे अलग कंट्री में, यानी कि दोनों देशों के बीच में बारी बारी से होते रहता है। जबकि मल्टीनेशनल जो कंट्री होते हैं तो वो प्रेसिडेंटशिप के अकॉर्डिंग है जो घूमते रहते हैं। साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण किया गया फरवरी 2025 में भारत और मिस्र के बीच में, यानी इंडिया और इजिप्ट के बीच में इसका आयोजन किया गया। और ये देख सकते हैं कि कहां पे, राजस्थान में किया गया। कहां, राजस्थान में इसका आयोजन किया गया और भारत और मिस्र के बीच में किया गया साइक्लोन 2025। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि साइक्लोन अभ्यास अभी हाल ही में हुआ, ये कौन से जगह पे किया गया और कौन से दो देशों के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। तो ये भारत और मिस्र के बीच में और अभी राजस्थान में किया गया है। एकुवरीन 2025 का 13वां संस्करण की बात करें तो भारत और मालदीव के बीच में किया गया और मालदीव में ही किया गया। क्या, तो भारत और मालदीव के बीच में किया गया। और इसके जो क्या है, तो ये आर्मी इसमें भाग लेते हैं और मालदीव में इसका किया गया है। एकुवरीन का कौन सा संस्करण है, 13वां संस्करण। ये भी ध्यान में आपको रखना है, क्वेश्चन ऑप्शन में देगा कि 13वां संस्करण है, 14वां, 15वां, 16वां, इस तरह से भी पूछ सकता है। तो डेजर्ट नाइट 2024 का अभ्यास दिसंबर 2024 में किया गया और भारत और फ्रांस और यूएई के बीच में किया गया। डेजर्ट नाइट भारत, फ्रांस, यूएई के बीच में किया गया और ये अरब सागर के ऊपर किया गया। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसमें भाग लिया गया। सूर्य किरण का 2024 का एक्सरसाइज की बात करें तो 18वां संस्करण की बात करें तो ये दिसंबर 2024 में भारत और नेपाल के बीच में किया गया। और ये कहाँ पे, इसका जगह का नाम क्या है, तो सलझंडी नेपाल, सलझंडी नेपाल में एक जगह है, वहां पे इस तरह से सूर्य किरण अभ्यास किया जाता है। सूर्य किरण अभ्यास की बात करें तो सूर्य किरण अभ्यास भारत में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी यह किया जाता है। अभी हाल ही में कहां पे किया गया, तो इसका क्वेश्चन आने वाले समय में आपको पूछ सकता है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अभी क्या, तो इस तरह से कह सकते हैं कि क्या एक शो प्रदर्शनी किया गया। कहां पे, तो पटना के गंगा नदी के तट पे मैरीन ड्राइव, कहाँ, मैरीन ड्राइव है, उसी के ऊपर इस तरह से एक एरोबेटिक शो किया गया था, जिसमें उस तरह से हलचल दिखाया गया था, किस तरह से वो ऑपरेट करता है इंडियन एयरफोर्स के जो जहाज होते हैं। ठीक है, तो उस तरह से किया गया। भारत और नेपाल के बीच में दूसरा क्या है, तो एक सूर्य किरण अभ्यास है। तो सूर्य किरण अभ्यास दो होते हैं, जो मुख्य रूप से भारत के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी किया जाता है। और ये क्या, तो भारत और नेपाल के बीच में जो अभी सलझंडी नेपाल में किया गया।
और बात करते हैं स्लाइनेक्स की बात कर रहे हैं तो ये 11वां संस्करण किया गया दिसंबर 2024 में भारत और श्रीलंका के बीच में। इसमें नौसेना भाग लेती है और ये विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पे? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और ये श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज है। और इसका अभी हाल ही में आपने देखा कि स्लाइनेक्स का 12वां संस्करण भी श्रीलंका इंडिया का एक्सरसाइज का हुआ है और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोलंबो में किया गया है। तो श्रीलंका स्लाइनेक्स का आपको ये याद रखना है कि 12वां संस्करण ये दिसंबर में हुआ था, अभी हाल ही में फिर किया गया है। 12वां कोलंबो में किया गया है। कहाँ पे? कोलंबो में किया गया है। कोलंबो में किया गया है 12वां संस्करण। कहाँ? कोलंबो में किया गया है, भारत और श्रीलंका के बीच में और नौसेना के बीच में। क्या पिछला कहाँ हुआ था? तो विशाखापट्टनम, यानी पिछली बार भारत में हुआ था, तो अगली बार कहाँ? तो ये श्रीलंका में। सिनबैक्स की बात करें, सिनबैक्स 1 2024 है भारत और कंबोडिया के बीच में। यहाँ देख सकते हैं कंबोडिया इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है। सिनबैक्स इस तरह से आपको याद रखना है, यानी कि आर्मी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो भारत और कंबोडिया के बीच में भारतीय सेना और कंबोडिया की सेना। अभी आपने देखा कि कंबोडिया और थाईलैंड में क्या हुआ था, तो उसमें सीमा विवाद हो गया था। सीमा विवाद होने के पीछे कारण क्या था? तो वहां पे मंदिर को लेकर के, जो प्राचीन मंदिर था उसको लेकर के और सीमा का लेकर के उसमें विवाद किया गया। उसमें कई बार शुरुआत में इसमें गोलीबारी हुई, लेकिन बाद में इसमें तोप बारूद भी है जो चलना शुरू हो गया। और फिर बाद में मलेशिया जैसे देश, चाइना आया, अमेरिका आया, उसमें क्या समझौता पे हस्ताक्षर किया और साथ साथ इसमें फिर युद्ध को रोका गया। तो यही सब प्रयासों के कारण क्या है, तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी मांग कर रहे हैं कि क्या हमें आगे आने वाले समय में क्या आगे हो तो नोबेल पीस प्राइज इस बार मिलना ही चाहिए। तो भारत और श्रीलंका के बीच में किया गया और विशाखापट्टनम में किया गया। तो विशाखापट्टनम में किया गया, याद रखना है। और सिनबैक्स का जो भारत और कंबोडिया के बीच में कहाँ किया गया? तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया। पुणे महाराष्ट्र में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हरि मऊ शक्ति अभ्यास 2024 यह दिसंबर में किया गया था भारत और मलेशिया के बीच में। भारत और मलेशिया के बीच में हरि मऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में किया गया। मां से मलेशिया याद रखना है बस इस तरह से भी कि भारत और मलेशिया के बीच में थल सेना का एक्सरसाइज है और ये कहाँ? तो मलेशिया में ही किया गया। कहाँ? मलेशिया में किया गया। गरुड़ शक्ति 2024 का 9वां संस्करण की बात करें तो ये नवंबर 2024 में किया गया और भारत और इंडोनेशिया के बीच में किया गया। क्या? तो गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में। कहाँ? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया है। जकार्ता में किया गया है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया है। और इंडियन आर्मी इसमें भी भाग लेते हैं और इंडोनेशियन आर्मी भी भाग लेते हैं और ये गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज था। और जो अगला होगा कब? तो इस तरह से देख सकते हैं कि अगला जो होगा वो 10वां संस्करण होने वाला है। बीनबैक्स 2024 की बात करें तो 5वां संस्करण की बात करें तो भारत और वियतनाम के बीच में किया गया। इसमें इंडियन आर्मी और क्या? तो इंडियन आर्मी और वियतनामी आर्मी के साथ साथ इसमें इंडियन एयरफोर्स और वियतनामीज एयरफोर्स भी इसमें भाग लेते हैं। और इसका आयोजन अंबाला और चंडी मंदिर जो कहाँ है? हरियाणा में है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। चंडी मंदिर में जानते हैं कि इंडियन आर्मी का बेस भी है और उस तरह से अंबाला में भी बेस है जहाँ पे इस तरह से आयोजन किया गया है। आस्ट्रा हिंद 2024 ये तीसरा संस्करण कहाँ किया गया? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आस्ट्रा हिंद। यहाँ देख सकते हैं आस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान मतलब हिंद मतलब हिंदुस्तान। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया और नवंबर 2024 में इसका किया गया और ये तीसरा संस्करण था आस्ट्रा हिंद का। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह किया गया आस्ट्रा हिंद है। अगला है कि नसीम अल बहर 2024 का एक्सरसाइज किया गया अक्टूबर 2024 में और भारत और ओमान के बीच में किया गया। क्या? भारत और ओमान के बीच में किया गया और ओमान की राजधानी कहाँ है? तो मस्कट है, आपको यह भी ध्यान रखना है। तो भारत और ओमान के बीच में जो नौसेना है इसमें भाग लेती है और इसका आयोजन गोवा में किया गया था। कहाँ? गोवा में किया गया। और इधर अभी क्या करना है, तो आपको जब अक्टूबर के बाद आपको ध्यान रखना है कि कौन सा एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में किया गया। बस उसको इंपॉर्टेंस अब जगह का नहीं रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुख्य रूप से जो हाल के वर्षों में, हाल के समय महीनों में जो पूछे जाते हैं वही पूछे जाते हैं कहाँ पे किया गया, लेकिन इसका कौन से दो देशों के बीच में किया गया है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सिम्बेक्स की बात करें 2024 में 31वां संस्करण किया गया भारत और सिंगापुर में और ये भारत और सिंगापुर में किया गया और विशाखापट्टनम में किया गया। वही सिम्बेक्स का 32वां संस्करण की बात करें तो इसका 32वां संस्करण कहाँ किया गया, तो 32वां संस्करण की बात करें तो ये सिंगापुर में किया गया। कहाँ? सिंगापुर में किया गया, सिंगापुर में। ठीक है, तो इसका 32वां संस्करण अभी हाल ही में हुआ है और इसका 32वां संस्करण कहाँ किया गया, तो सिंगापुर में किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मालाबार 2024 का 28वां संस्करण है जो कहाँ, तो भारत जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इसमें भाग लेते हैं। भारत जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड के जो देश है, जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, वही चारों देश कहाँ हैं, तो भारत जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे इसमें है, मालाबार अभ्यास भी करते हैं। और ये विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया था जो नेवी का था। ठीक है, काजिंड की बात करें तो देखिए का मतलब क्या, तो कजाकिस्तान और इस तरह से
यहाँ जब लिखाएगा काजिंद, ठीक है, काजिंद, तो यहाँ कजाकिस्तान और ये इंडिया, कजाकिस्तान और इंडिया यानी भारत और कजाकिस्तान के बीच में किया गया, यानी भारतीय सेना और कजाकिस्तान की सेना इसमें भाग लिए। और ये इसमें कहाँ किया गया, तो औली उत्तराखंड में किया गया था, औली उत्तराखंड में पिछला साल किया गया था। अगला है कि वरुण 2024 का 22वां संस्करण भारत और फ्रांस के बीच में किया गया। और आपने इसका देखा कि क्या, तो अभी वरुण का एक्सरसाइज, अभी यहाँ आपने देखा था कि वरुण एक्सरसाइज, वरुण का 2025 में 23वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये अरब सागर में किया गया, ठीक है। और किसके बीच में होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। इसी को देखते हुए चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वरुण का 2024 में कहाँ हुआ था, तो ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था और ये भूमध्य सागर में किया गया था। इस बार किया गया है कहाँ, अरब सागर में, जो भारत की तरफ किया गया था, भारत की तरफ किया गया है। और भारत और फ्रांस के बीच में जो भूमध्य सागर के आसपास कौन लोकेशन है, तो ये फ्रांस का है। तो युद्धाभ्यास की बात करें, युद्धाभ्यास की बात करें तो ये भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है। और ये जगह इंपॉर्टेंट नहीं रखना है, बस आपको यह याद रखना है कि भारत और अमेरिका के बीच में इसका एक्सरसाइज होता है। अल नजाह 2024 की बात करें तो भारत और ओमान के बीच में किया जाता है। कहा, तो भारत और ओमान के बीच में अल नजाह 2024 है जो इसका आयोजन किया जाता है। और कहां पिछला बार किया गया, तो ओमान में किया गया, उसका राजस्थान में किया गया था। क्या, तो शक्ति युद्धाभ्यास किया गया है। और उदार शक्ति की बात करें तो भारत और मलेशिया के बीच में उदार शक्ति एक्सरसाइज होता है। इसमें एयरफोर्स भाग लेती है दोनों देशों की, और इसमें मलेशिया में इसका आयोजन किया गया। मलेशिया की राजधानी कहाँ है, कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। मित्र शक्ति 2024 की बात करें तो 10वां संस्करण जो भारत और श्रीलंका के बीच में किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच में क्या किया गया, मित्र शक्ति अभ्यास किया गया। जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को अभी मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित कौन सा देश ने किया है, ये कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे कि कौन सा देश के द्वारा अभी हाल ही में मित्र विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, 2024-25 में, ठीक है। तो ये श्रीलंका इसका हो जाएगा। कहाँ पे, श्रीलंका में किया गया था। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास का 10वां संस्करण अभी श्रीलंका में किया गया है। एक्स खान क्वेस्ट का 21वां संस्करण किया गया था। कहाँ पे, तो उलान बटोर मंगोलिया में किया गया था। और इसमें देख सकते हैं बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था और ये थल सेना इसमें भाग लेते हैं भारत की तरफ से। उलान बटोर मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया था। नोमैडिक एलिफेंट की बात करें तो 16वें संस्करण की बात करें तो जुलाई में किया गया था। और अभी फिर से मंगोलिया और भारत के बीच में कहाँ किया गया, तो ये पिछला साल उमरोई मेघालय में किया गया था। कई जगह एग्जाम में पूछा गया था कि भारत और ये मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण का आयोजन किया गया था। तो ये क्वेश्चन कहाँ पे किया गया था, तो उमरोई मेघालय में। वही बात करें तो 17वां की बात करें तो ये कहाँ किया गया, तो अभी हाल ही में कहाँ किया गया, तो ये उलान बटोर में। कहाँ, उलान बटोर में किया गया। और ये मंगोलिया में किया गया। कहाँ पे, मंगोलिया में। ये उलान बटोर मंगोलिया में किया गया था, ठीक है। और मैत्री अभ्यास की बात करें तो 13वां संस्करण ये किसके बीच, तो भारत और थाईलैंड के बीच में किए जाते हैं। तो भारत और थाईलैंड के बीच में जो प्रमुख एक्सरसाइज होते हैं कौन, तो ये थाईलैंड में। याद रखना है कि इसका आयोजन टाक प्रांत थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया था। तो ये पुराना है, तो कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो हमने जुलाई से लेकर है जो क्या सितंबर जो अभी तक चल रहा है वहां तक का करंट अफेयर्स है जो इस तरह से जो पूछे गए हैं करंट अफेयर में आसपास जो प्रमुख सैन्य अभ्यास है उसको देखते हुए हमने डिस्कस किया है। तो भारत और थाईलैंड के बीच में किया जाता है। भारत मंगोलिया के बीच में कई बार क्वेश्चन क्या होता है, इसमें अरेंज करने के लिए भी देता है क्या, मैचिंग का ऑप्शन, यानी कि कौन सा एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में किया गया है और अभी हाल ही में कौन से स्थल पे किया गया है। इसको इस तरह से ध्यान में रखते हुए आप है जिसको देखते हुए चलेंगे, ठीक है। और इसके पहले हमने ऑपरेशन जितने सारे प्रमुख ऑपरेशन 2024-25 में किए गए हैं उसका वीडियो लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ साथ यहाँ पे जो वीडियोज में जाएंगे तो यहाँ पे प्रमुख ऑपरेशंस मेरे द्वारा कराया गया है, वहाँ पे उसको देख सकते हैं। 12 से 13 मिनट का वीडियो है, वहाँ इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम को तैयारी करते हुए इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और छोटे छोटे वीडियो आपको इस तरह से मिलते जाएंगे ताकि छोटे कम समय में आप क्या करें, तो एक इस तरह से एक्सरसाइजेज ऑपरेशंस जो आसपास किए जाते हैं उसको आप देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।